हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है और ये हमारा टॉपिक चल रहा है एलटीमेट इंग्लिश 2025-26 के लिए, जहां पर हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज इसको हम आज आपकी इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी और यहाँ पर हम जो नरेशन है आपके डायरेक्ट इंडायरेक्ट इसको आज हम कंप्लीट करा देंगे। और इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल रखी है जो तीनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी HGR चैनल पर, हाईएस्ट ग्रामर रूल पर। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, द प्लेस है। और देखो हमने ये आप पता ही है कि हमने एक बार आपको रूल मेंशन नहीं कराए और रूल मेंशन कराने के बाद फिर जो वीडियो बनाते हैं तो फिर वो फास्टली, क्योंकि रूल तो आपको पहले समझा चुके हैं। अगर कोई ऐसा यूट्यूबर है, ऐसा ट्यूटर है जो आपको रूल नियम एक बार लर्न करा दे, फिर केवल जो आपको पढ़ाता है बहुत फास्टली पढ़ाता है, क्योंकि वो आपने उसको रूल पहले ही लिखवा दिए। लेकिन हम जो भी आपको क्वेश्चन कराते हैं आपको पता ही है, उसके रूल आपको साथ साथ नियम साथ साथ लिखवाते हैं। तो पहला है हमारा, द प्लेयर्स देखो, लेट अस या लेट्स वाला स्ट्रक्चर है या लेट वाला स्ट्रक्चर है, तो आप सैड का क्या लेंगे, परपोज लेंगे। क्या लेंगे? परपोज। परपोज और कंजंक्शन इसमें होता है फिक्स। जहां पर लेट हो, लेट्स हो या लेट वाला क्वेश्चन हो, उसमें कंजंक्शन क्या आएगा? फिक्स रूप से टू आएगा। अगर लेटस वाला है केवल उसमें लेट्स या लेटस वाला, ठीक है। अब दे शुड, ये आपका कहां से आया? ये नियम से आया है, या इसको आप क्या कर सकते हैं, अस का सब्जेक्ट वी, इसको भी आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं, दैट दे शुड। या तो आपको क्या करना है, लेट अस का कंडीशन दैट लगाने के बाद दे शुड कर दें, या आप अस का यहां पर वी ले लें, ठीक है। या तो आप लेट अस का या लेट्स का दे शुड कर दें या वी कर दें, आपकी इच्छा है, कोई सा भी आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है। फिर है बिगिन, द गेम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर प्रपोज अगर लेट वाली कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, कंडीशन के रूप में क्या लगाएंगे, केवल टू। अगर लेट अस है या लेट्स है तो वहां पर आप दैट लगाते हैं कंजंक्शन। अगर जहां पर केवल लेट है वहां पर कंजंक्शन आप टू लगाते हैं और टू के बाद वही लेट आप लिखते हैं, टू लेट कंजंक्शन आपने टू लगाया और लेट को आपने सेम लिख दिया। और जो यहां पर ये आपका फर्स्ट पर्सन है, लेकिन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये भी किसके पास जाएगा, ये भी कर्ता के पास जाएगा। कर्ता हमारा क्या है, कर्ता है टीचर, जेंट्स है। तो टीचर को आप देखो, टीचर में लेडीज भी होती है लेकिन आप मोस्टली जेंट्स के मानते हैं, डॉक्टर में लेडीज भी होती है लेकिन आप वहां भी जेंट्स का प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में ये ऑब्जेक्ट ही लेगा, किसके पास गया, ये टीचर के पास गया और टीचर से ही आया, ही का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हिम हुआ। तो यहाँ पर आप लेट के बाद क्या लेंगे, लेट के बाद हिम लेंगे। देखो एक बार दोबारा फिर से, जहां पर लेट हो
केवल लेट हिम हो, लेट हर हो, लेट देम हो, लेट मी हो। यानी कि लेट के बाद हमेशा जहां पर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वहां पर आप कंडीशन टू लगाते हैं। तो बात क्लियर हो गई। अब टू के बाद सेम लेट को लिखते हैं, लेट को सेम लिख लिया। इसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये हमेशा जाएगा कर्ता के पास, और कर्ता के पास जाने के बाद वहां से उसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। यानी कि ये कि गया मी किसके पास, इसके पास गया, इससे आया ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका हिम, तो यहां पर हिम आ गया। क्लियर हो गया। अब मार्क द अटेंडेंस और केवल फिनिश। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 3, द सोल्जर सेड हुर्रा वी हैव वोन द बैटल। यानी कि ये इसमें प्रसन्नता आपको लग रही है, यहां पे ये क्या है, विषम्य बोधक चिन्ह है आपका एलास का। ठीक है, जहां पर प्रसन्नता हो, दुख हो, हर्ष हो। ठीक है, तो सोल्जर्स खुशी मना रहे हैं, क्यों कि वी हैव वोन द बैटल, उन्होंने युद्ध जीत लिया है। तो द सोल्जर्स यहां पर सैड क्या लेंगे, एक्सलेम। क्या लेंगे, एक्सलेम। जहां पर आश्चर्य हो वहां पर एक्सलेम लेते हैं, एक्सलेम, EXCLAIMED, एक्सलेम। ठीक है, एक्सलेम। और प्रसन्नता वाला केस है, अगर दुख वाला केस है तो आप एक्सलेम विद शोरो लेंगे। अगर प्रसन्नता वाला केस है जहां पर प्रसन्नता हो रही है, खुशी बना रहे हैं, तो एक्सलेम विद जॉय। ये आपने पूरा लेना है। तो ये सैड और हुरा यहां पर श्वेता क्या लगता है, इसका यूज आप क्वेश्चन में उसके इनडायरेक्ट में नहीं करते, इस खत्म हो जाता है। इसके स्थान पर आपने एक्सलेम विद जॉय ले लिया, तो ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें फिक्स कंडीशन क्या होता है, दैट। क्या होता है, दैट। अब वी है हमारा, क्या है, तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट का क्या प्लूरल है, आई, वी, माई और वी, अस, आवर। यानी कि ये आपका प्लूरल फॉर्म में है। और ये किसके पास गया, सोल्जर्स, और सोल्जर्स भी आपके प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन फॉर्म में है। यानी कि सोल्जर्स में बहुत सारे सैनिक आ गए, तो इसलिए वी किसके पास गया, इसके पास गया। इससे क्या आया आपका, दे। क्या है गाइस, दे। ठीक है, और हैव, हैज का क्या होता है, आपने बता रखा आपको, हैज जहां भी मिले आपको उसका आप हैड कर दो। यानी कि टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। हैड हो गया आपका। अब वोन द बैटल, वोन द बैटल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, द फार्मर सेड वोट ए हेल्दी स्नोफॉल। देखो यहां पर एक क्या दिख रहा है आपको, द पढ़ने के बाद क्या लिख रहा है, द फार्मर सेड। ठीक है, वोट ए हेल्दी स्नोफॉल, बर्फबारी, वोट। तो यानी कि इसको क्या है, आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। ठीक है, द फार्मर सरप्राइज आप इसमें कंडीशन चाहे तो दैट भी लगा सकते हैं, ना चाहे तो आप इसमें अलग कंडीशन भी लगा सकते हैं। जस्ट ए मिनट।
हम एक बात यही सॉर्ट आउट कर रहे थे और वो ही प्रॉब्लम सामने आई। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर टेंस का क्या था, अभाव था। अब ये पूर्ण हुआ। अब ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, अब ये आपका क्वेश्चन पूर्ण हुआ। ठीक है। द फार्मर सेड कोमा वोट ए हेवी स्नोफॉल इट इज। ठीक है। अब आप यहां पर सरप्राइज कर सकते हैं या आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। ठीक है। यहां पर आप एक्सप्लेन करें या यहां पर आप सरप्राइज करें। ठीक है। और कंडीशन आपको पता है, कंडीशन इसमें क्या आता है, दैट आता है। क्या आता है गाइस, दैट। अब आपको पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, प्रोनाउन लेना है। प्रोनाउन यहां पर कहीं है नहीं, वो हमारे यहां पर है इट। क्या है, इट। इट और इट के साथ क्या आएगा बताइए गाइस, इट के साथ यहां पर क्या आएगा, बताएं। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि इज एम आर का आप क्या करते हैं, इज एम आर का वोज वर्क करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इट क्या है आपका सिंगुलर है और इट के साथ क्या आएगा, इज का वोज आएगा। द फार्मर सरप्राइज या एक्सक्लेम, कोई एक इसमें कंजंक्शन आपने दैट लगाया, फिर आपने पहले प्रोनाउन लिया सब्जेक्ट के रूप में इट लिया, फिर आपने इज का वोज किया यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। और अब ए हैवी यानी कि इसका कोई स्थिति नहीं रहा, ए हैवी ए हैवी स्नोफॉल, स्नोफॉल। ठीक है। अब ये राइट, देखो एक हमसे केवल यही मिस हो गया था क्वेश्चन लिखते समय, इसने ही एक अच्छा खासा डाउट क्रिएट कर दिया। एक छोटी सी एक मिस्टेक भी बहुत बड़ी साबित हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, द ओल्ड मैन सेड, पढ़ना वैसे क्योंकि ये इच्छा सूचक वाक्य है। द ओल्ड मैन सेड मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ। तो यहां पर ये एक अभिशाप दे रहा है, कौन, वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन। तो यहां पर आप क्या करेंगे, द ओल्ड मैन, यहां पर आप सैड के स्थान पर या सैड टू भी हो, कर्ज, अभिशाप या श्राप देना, अभिशाप या श्राप देना, बद्दुआ भी कहते हैं, बद्दुआ देना भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। द ओल्ड मैन कर्ज यानी कि ओल्ड मैन ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने श्राप दिया या अभिशाप दिया या बद्दुआ दी। कंडीशन से फिट है, फिट क्या होना है इसमें, दैट होना है, जो ये आर्थिक रूप से आपका दैट ही आना है। ठीक है। दैट, अब पहले प्रोनाउन यू किसके पास गया, क्या है आपका, यू से बताएं, क्योंकि अब मैंने आप इतने, ये लास्ट हमारी स्लाइड चल रही है बैक इंडेक्स नरेशन की, और अब मैंने आप इतने परफेक्ट कर दिए हैं कि आप इतनी छोटी सी बात का आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट्स में पहले इसका आप 1 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं, उसका आंसर दें कि यू के स्थान पर क्या आएगा।
तो आंसर शायद आपने दे दिया होगा। अरे भाई इतने स्लो। चलो मैं ही बता देता हूँ। यू किसके पास गया, किसके पास गया, यानी कि जेंडर यहाँ से क्या निकल रहा है, ही का जेंडर निकल रहा है। क्योंकि हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव केस जो बात करें वो भी क्या है, मानते हैं हम कि वो भी कोई जेंट्स ही है, मानवी है, ह्यूमन ही है। हालांकि मानने के तो हम इसको फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव मान सकते थे, लेकिन हम चलो हम यहाँ पर ही मान लेते हैं। द ओल्ड मैन कर्ड दैट ही, और मे का क्या होगा, माइट, क्योंकि मे जहां पर होगा वहां पर आपको क्या करना है, माइट करना है। माइट नेवर गेट पीस इन। अब जब हमने ही जेंडर के हिसाब से ये चेंज किया था, तो ये योर किसके पास गया, ये भी उसी ही के पास गया। तो यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर हिम आपने माना था, तो ये भी उसके पास ही गया। योर पॉजेसिव केस है, योर पॉजेसिव केस है आपका, तो ये भी पॉजेसिव केस ही ले गया, क्या आपका, हिज ले गया। आप उस मान के चलिए तो आप पता चल ही गया हो, क्योंकि इतनी बारीकी से मैं 3-4 वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं कि जिस केस में ये सपोज करो पॉजिटिव केस में है, तो ये आपका चेंजिंग के हिसाब से भी क्या है, पॉजिटिव केस ही लेगा। तो योवर ने जो पॉजिटिव केस है, इसने ही का पॉजिटिव क्या लिया, हिज लिया, हिज लाइफ। ठीक है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आपको रह जाती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। द बैगर the beggar said, I am very thirsty. I want only a glass of water. अच्छा, तो आप यहां पर चाहे तो आप भी लगा सकते हैं, ठीक है, या आप चाहे यहां पर टोल्ड भी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो यहां पर सैड का सैड भी रख सकते हैं। तो हम यहां पर सैड का सैड रख रहे हैं, द बैगर सैड। ठीक है, वो सैड से हमने क्यों रखा, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता तो आप सैड का सैड भी उसमें रख सकते हैं। अब यहां पर आपने क्या किया, दैट आई किसके पास गया, बैगर के पास, बैगर से क्या आया, ही, इज एम आर का क्या होता है, वोज वर्ब, और ही के साथ क्या आएगा, वोज वेरी थर्स्टी, यहां पर फुल स्टॉप है तो उसको जोड़ दो यहां से, थर्स्टी एंड, और ये इसका ही दूसरा पार्ट है, दूसरा वाक्य चल गया, तो यानी कि आई, फिर से आपका क्या आया, ही आया, ही, और ये क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फर्स्ट फॉर्म जहां पर होगी, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जहां पर होगा, डू या डज जहां पर होगा, वहां पर आपको क्या करना है, केवल सेकंड फॉर्म करना है, या डिड। अगर डिड अगर नोट है क्वेश्चन में तो फिर आपको डिड नोट करना है, लेकिन यहाँ पर नोट नहीं है तो आपको क्या करना है, केवल सेकंड फॉर्म करनी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। वांटेड ओनली ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, he said to me, I want your guidance, will you be kind enough to guide him। वेरी गुड, ये भी आपका
ये डायलॉग क्वेश्चन के टाइप हैं, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है जो डायलॉग टाइप में बताए गए। इसमें एक से ज्यादा सेंटेंस आपस में जुड़े हों उसको आप डायलॉग सेंटेंस कहते हैं। तो ही सेड टू का नॉर्मली टोल्ड, मी का आपका मी, कंजक्शन आपका दैट, मैं थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा फास्टली बताऊंगा आपको। दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, ही के पास गया, तो आपने क्या लगाया, ही लगाया। और वन आपकी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट डिक्टो कंडीशन, तो आपने क्या किया, वांटेड किया योर पैसिव केस, मी के पास, तो यानी कि माई गाइडेंस, गाइडेंस। और आपने देखो अगला वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो इसलिए आपने कहीं से जोड़ा है, आपने जोड़ा है इफ से। इफ पहले यू किसके पास गया, मी के पास। चेंजिंग इनके साथ, चेंजिंग के लिए आपकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही रहेंगे, क्योंकि जब एक ही सेंटेंस है तो यू इसके पास गया तो क्या है आपका आई, और आई के साथ सेल आता है, सेल क्या होता है आपका शुड। शुड, इफ आई शुड बी kind enough to guide him। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, द सर्वेंट सेड टू मी थैंक यू सर। द सर्वेंट, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं आप, द सर्वेंट, द सर्वेंट जो यहां पर है उसको ये धन्यवाद दे रहा है, थैंक, और धन्यवाद दे रहा है आदरपूर्ण यानी कि रिस्पेक्टफुली। द सर्वेंट थैंक, इसको ही ले लिया, सेड टू के स्थान पर थैंक का थैंक कर दिया यहां पे, थैंक रिस्पेक्टफुली, और यानी कि उसको धन्यवाद दे रहे हैं आदर पूर्ण शब्दों के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, देखो आई माय फ्रेंड सेड सॉरी, आप सॉरी कब करेंगे, जब आपके अंदर भावना होगी माफी मांगने की, ठीक है, यानी कि माय फ्रेंड फेल्ट, FELT, यानी कि उसने उसके मित्र ने महसूस किया क्या, सॉरी, माय फ्रेंड फेल्ट सॉरी, दैट्स इट। ठीक है, अब ये लास्ट का क्वेश्चन हमारा क्या है, 10, ये हमारा है, यानी कि ये भी आ सकता है आपके पास, इनडायरेक्ट का डायरेक्ट करना भी आ सकता है, तो उसको हम डायरेक्ट करेंगे। ये है क्या आपका, यानी जब आपने एक बार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया तो उसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट है, तो यानी कि मयंक, मयंक, आज के स्थान पे क्या आएगा, सेड टू मी, मी के बाद कोमा, इनवर्टेड कोमा हो गया, इफ का होगा, अब आई
आई किसके अनुसार होगा, आई आया होगा आपका मी के अनुसार, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए आपका क्या, यू। भाई आई आएगा किसके अनुसार, अगर यहाँ पर यू होगा तो ही तो गया वो मी के पास, तभी तो यहाँ पर आई आया होगा, तो इसलिए यहाँ पर यू किया हमने, ठीक है, यू। वो का यहाँ पर क्या होगा, आर, क्योंकि इज एम आर होता है, हम उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि इज एम आर का बोझ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यू के साथ आर किया, क्योंकि यू क्या है आपका बहुवचन है, रीडिंग, रीडिंग ए नोवेल और कोमा क्लोजर, ठीक है। तो गाइस आपको हमारा सेशन कैसा लगा, और यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन आपसे लास्ट में थोड़ा फास्टली बताए, हालांकि इतने फास्ट नहीं बताया कि आपके समझ में बिल्कुल ना आए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप हमारे इस जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई इतने समय निकालने के बाद कि बार बार फोन आ रहे हैं, बार बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें भी जाना पड़ेगा बहुत जल्दी, और फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। तो ओके गाइस, थैंक यू।